चीज़ दूध है वो ही नहीं अगर एक सही चीज़ मिल सकती तो हम क्या तरक्की की उम्मीद कर सकते हैं। इतना तो भैंसें दूध नहीं देती जितने कंटेनर यहाँ पे आ रहे हैं। फूड इंस्पेक्टर है, ये सब वापस में मिले हुए उनसे खाते हैं, रिश्वत खा रहे हैं। लाहौर में 99% केमिकल दूध मिलता है, 1% उन लोगों से खालिस दूध मिलता है जिन्होंने अभी हज नहीं किया। मेरे ख्याल से वो मुसलमान नहीं है, मिलावट करने वाला। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। मैं हूं AR गुल। नाजरीन, दूध इंसानी ज़रूरत की सबसे अहम चीज़ है। बुनियादी अज्जाए ज़रूरत में दूध सर फहरिस्त है। दूध में पानी का मिलना मामूल की बात थी। हर जगह हमेशा से ये सुनते आ रहे थे कि दूध में पानी मिला होता है, लेकिन वो इतनी ख़तरनाक बात नहीं जितनी ख़तरनाक चीज़ केमिकल के दूध का इस्तेमाल है। अब जो मसनूई तरीके से दूध बनाया जाता है उसमें ख़तरनाक किस्म के जो जरासीम होते हैं और वो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। आज का हमारा सवाल यही है कि खालिस दूध कहाँ मिल रहा है, और नंबर 2 ये कि केमिकल मिला दूध इंसानी सेहत के लिए किस हद तक नुकसानदेह है। आइए इस हवाले से हम लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? मूसा। मूसा साहब, आप ये बताएं कि ये जो दूध के हवाले से सुनने में आता है केमिकल मिलाकर जो दूध फरोख्त किया जाता है, आप क्या समझते हैं कि इसका क्या नुकसान है? देखिए जी, दूध जो होती है वो एक बेसिक नेसेसिटी होती है हर इंसान के लिए। हर इंसान की नशोनुमा के लिए, ग्रोथ के लिए, एक अच्छी बॉडी डेवलपमेंट के लिए जो बेसिक जो अज्जा चाहिए होते हैं वो सबसे ज़्यादा दूध में मिलते हैं हमें। चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो किसी भी किस्म की अगर बीमारियों से दूर है। तो जो आजकल की यूथ है उसके लिए सबसे मैं कहता हूँ अगर बेसिक चीज़ ही नहीं पूरी मिल रही, जो कि उसके अंदर पहले अगर हमारे पास मतवाजन ग़िज़ा ही नहीं मिल सकती हमें, जिसके अंदर अच्छे केमिकल मिले हुए हैं, तो हमारी सेहत बन ही नहीं सकती। पहली बात तो ये। फिर उसके बाद में हम कंप्लेन करते हैं कि जी हमारे जो स्पोर्ट्स वगैरह हैं वो ओलंपिक्स वगैरह के अंदर नहीं जा पाते, जाते भी हैं तो लास्ट किस्म के अंदर आ रहे हैं। उसके अंदर ये सारी चीज़ें देखने के लिए ऐसे नहीं होता कि एक बंदे ने ट्रेनिंग की और चला गया। उसके पीछे एक बेसिक चलती आ रही होती है कि उसकी हेल्थ का मसला होता है कि वो शुरू से बचपन से लेके अब तक उसकी एक प्रॉपर फिजिक होती है। ऐसे जो पहलवान होते हैं वो घर के अंदर शुरू से उनका तैयार किया जाता है, उनको देसी घी खिलाया जाता है, ये वो सरदाई वगैरह प्रॉपर जाके फिर रिजल्ट आना शुरू होते हैं। मगर आजकल का हमारा दौर का ये है कि जो हम इतने पीछे रह चुके हैं कि हमें जो बेसिक चीज़ दूध है वो ही नहीं अगर एक सही चीज़ मिल सकती तो हम क्या तरक्की की उम्मीद कर सकते हैं। लाहौर में खालिस दूध लेना तो नामुमकिन ही है ना। यहाँ पे ज़्यादातर तो पानी मिक्स हुआ, केमिकल मिक्स हुआ। हम जब छोटे हुआ करते थे देखा करते थे कि तेल के कंटेनर्स वगैरह आते हैं, आप देखते हैं कि दूध के कंटेनर आ रहे हैं। इतना तो भैंसें दूध नहीं देती जितने कंटेनर्स यहाँ पे आ रहे हैं जो इस्तेमाल हो रहा है लाहौर में। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जो देखा है कि केमिकल मिला ही है, एक गडवी के साथ एक गडवी फ्री। जितनी यहाँ की महंगाई हो चुकी है, ये इतने में जो सेल कर रहे हैं एक गडवी के साथ एक गडवी दूध फ्री, ये ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, जितने के भैंसों के खर्चे हैं, जो अदरवाइज़ इनके चार्जेस मतलब आते रहते हैं, भैंसों के खर्चे, चारे के खर्चे, वंड के खर्चे, और भी हम तो बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली हम गाँव से हैं तो इस चीज़ के हमें इल्म है कि भैंसों पे कितना खर्चा आता है, उनकी देखभाल पे कितना खर्चा आता है। इस चीज़ के हवाले से हम अच्छी तरह से वाकिफ़ है। ये बताएं कि आप इस दुकान पर हैं दूध की, तो इस आपका क्या ख्याल है, आपकी शॉप पर दूध बिल्कुल सही मिलता है? बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक मिलता भी है और इंशाल्लाह मिलता रहेगा भी। ये हमारी ब्रांच नंबर 2 है, एक नंबर सब्ज़ादार है, वहाँ पे भी तकरीबन 10-12 साल से काम जारी है और इम्पॉसिबल ही है कि वो खालिस दूध है। इसमें ना कोई केमिकल की मिलावट है, ना पानी की मिलावट, किसी तरह की भी हार्मोन्स वगैरह की मिलावट नहीं है। अच्छा, आप ये समझते हैं कि लाहौर में वैसे बाकी जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे जो दूध मिलता है उसमें केमिकल मिला होता है? ये तो उनको पता है मिलाते हैं या नहीं, लेकिन लाहौरियों की डिमांड यही है कि हमें खालिस दूध नहीं मिलता। उनकी डिमांड पर हमने ये दूसरी ब्रांच खोली और इंशाल्लाह तीसरी भी जल्द ही ना ओपनिंग कर रहे हैं, कमिंग सून है। तो इंशाल्लाह इसी म्यार का दूध मिलेगा। लाहौर में कई या गड़ी शो में काफ़ी दुकानों से दूध दिया है। हर दुकान का दूध का जायका अलग होता है। सब कह रहे हैं भैंस का खालिस दूध, और ये भी कहते हैं कि जिसने मिलावट की वो हम में चली। भाई मिलावट तो पीछे से करके आ रही है। हाँ जी, हैं इनमें ये मिलावट नहीं कर रहे, लेकिन कसम खा रहे हैं। तो सरासर केमिकल के दूध ज़्यादा बिक रहे हैं। ठीक है, मैं खुद गाय भैंस का दूध लेके आता था, इतनी दूर से जाके लेके आता था। उस दूध का जायका ही और होता था जो सामने चुहा के लाते थे। और ये दूध है, इसमें कभी कोई किसी किस्म की हमक आ रही थी, कभी किस तरह का पता नहीं, इंजेक्शन भी लगते हैं और केमिकल भी डलता है। दूध खालिस बहुत कम लोगों को
अच्छा अब पैसे भी सही ले रहे हैं, पैसे भी सही दे रहे हैं और दूध भी असल नहीं है। मैं कई दुकानों से तजर्बा कर चुका हूँ। अच्छा, एक चीज़ और देखने में आई है कि जो जानवर हैं गाय और भैंसें, उनको ये जो इंजेक्शन लगाते हैं दूध ज़्यादा देने के लिए, तो वो इंजेक्शन सुना इंसानी सेहत के लिए बड़ा ख़तरनाक होता है। जाहिर है कि सभी को पता है, ये फूड वाले इंस्पेक्टर जो हैं, फूड इंस्पेक्टर है, जगह जगह मिलावट मिल रही है। ये सब आपस में मिले हुए उनसे खाते हैं, रिश्वत खा रहे हैं। ये फूड इंस्पेक्टर फूड किस लिए बनाए हुए इन्होंने? ये कोई एक्शन नहीं लेते, आए दिन देखते रहते हैं कि जी वो पकड़ा गया दूध, वो फैक्ट्री पकड़ी गई, लेकिन दूध वैसे ही फिर भरे के भरे भैया। वक्ती तौर पे वो पकड़े जाते हैं, बाद में फिर वो कर रहे हैं वैसे ही काम, केमिकल वाले बना रहे हैं दूध। तो ये तो फिर अवाम के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, तो इसका क्या एक्शन? ये हुकूमत को चाहिए ना, हुकूमत ही दे एक्शन लेती सही तौर पे चेक करें हैं। एक बार जो पकड़ा जाता है दोबारा उसको क्यों नहीं करते, दोबारा वो फिर दोबारा रिश्वत दे के दोबारा फिर वो जो इसी काम पे लगा। जगह जगह ये मैंने खुद चेक किया है, ये जगह जगह जो जूस वाले बैठे हुए हैं, ये जूस वालों का दूध चेक करें, यकीन करना वो पता नहीं कौन सा केमिकल डाल के मिल्क शेक में डाल रहे हैं, असल दूध है ही नहीं। लाहौर में 99% केमिकल दूध मिलता है, 1% उन लोगों से खालस दूध मिलता है जिन्होंने अभी हज नहीं किया। जब इस तरह का दूध मिल रहा है तो इससे अवाम की सेहत पर और ख़ासकर नौमौलूद बच्चे जो हैं, जो बच्चों को हमने दूध पे लगाया है, उनके ऊपर क्या असरात आ रहे हैं? असरात आप बच्चों की बात कर रहे हैं, हम ही उसी में एरा से गुजर रहे हैं। आपने नहीं देखा हर तीसरा आदमी हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर, यही वजह है ना। ये पहले कब था? इसी वजह से है, जब से आप लोग 2 नंबरी करना शुरू हुए हैं, दिखावा किसी और चीज़ का है और कर कुछ और रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे उम्रे के लिए सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं पाकिस्तान से, और 1 किलो दूध खालस नहीं मिलता। जो इंतज़ामिया है, जो जिम्मेदार इदारे, इंतज़ामिया की आंखें 4 नहीं हैं, हर की 2 हैं। उन्होंने 4 आंखें रख ली हैं। 2 वो आंखें हैं जो हलाल दिखाती हैं, 2 वो आंखें हैं जो तेरे और मेरे जैसों को मयसर हैं। बात समझ में आई? जब 2 आंखें थी हर चीज़ हलाल मिलती थी, अब इंतज़ामिया की हो गई हैं 4 आंखें। वो जो 2 आंखों से देखते हैं वो उसी का रिज़ल्ट है। ये इतना डिज़ास्ट्रस है हमारी सेहत के लिए, इतना नुकसानदेह है, ख़ासकर हम जो छोटे बच्चों को पिला रहे हैं। तो आजकल आप लोग देख लेंगे छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं और डिफरेंट चीज़ें, हर तरह की बीमारियां उनको लग रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इंटेक बहुत ख़राब है। हम हाइजीनिक चीज़ें खा रही हैं, फास्ट फूड खा रही हैं, दूध मिलावट, हर चीज़ में मिलावट है। सिर्फ दूध ही नहीं, कोई भी आइटम आप ले लें तो उसमें मिलावट से सेहत पर असर पड़ ही रहा है। बिल्कुल। अच्छा, तो अब ये बताएं कि इंतज़ामिया को, पंजाब हुकूमत को, जो दूसरे ज़िम्मेदार इदारे हैं, उनको क्या एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल, हमारे जो फूड डिपार्टमेंट्स हैं इन लोगों को बार बार छापे मारने चाहिए, और ना सिर्फ छापे मार के, और अच्छा बैडली जो डिपार्टमेंट्स हैं वो जब आते हैं छापे मारते हैं, और शायद पाकिस्तान में इस तरह का रुझान है कि वो ले दे के वो दोबारा सील उनको वो ख़त्म कर देते हैं, उनके सील जो करते हैं डिपार्टमेंट शॉप्स को। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इससे होगा क्या कि हमारी जो बच्चों की ग्रोथ है वो ख़राब होगी। अब जैसे इमरान खान कहता था कि वो स्टंटेड ग्रोथ है पाकिस्तान में बच्चों की, तो वो इन्हीं चीज़ों की वजह से हो रही है। ये चीज़ें डिपार्टमेंट्स इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें ताकि जनरेशन एक अच्छी सेहतमंद उनकी डेवलपमेंट हो और अच्छा एक माशरा कायम हो सके। आप अपने दूध की क्वालिटी और म्यार के हवाले से क्या कहेंगे? क्वालिटी सर, हमने तो यही कहना ना, 100% हमारा दूध ठीक है ना, 1 नंबर है। आप गाहक से पूछ कर देखिए, अगर वो बताए भी 100% ठीक है, ये बात तो फिर हुई ना। हमारा दूध अपना है, इंशाल्लाह साहिवाल से आता है, होता ठंडा है हमारे पास। क्वालिटी इसकी जहाँ मर्जी जाके चेक करें, इसमें मिलावट 1% साबित हो, हमारा सर कलम कर। अच्छा, ये तो आप मानते हैं कि बहुत सारी जगहों पर जो दूध मिल रहा है उसमें केमिकल मिलाते हैं, कुछ और चीज़ें मिलाते हैं? बिल्कुल राइट है, ये मिलाते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमारे 3 दिन पहले ना फूड वाले हैं यहाँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने कहा जाएं आप चेक करें, क्वालिटी चेक करें, अगर कोई कमी कोताही हो ना तो उसकी माजरत चाहूँगा। अगर इसमें कोई कमी हो इसको ज़ाया कर दें। मैं नहीं कहूँगा कि मेरा दूध ठीक है जी, माफ़ी दे दें, नहीं। उन्होंने जब क्वालिटी चेक की है ना, यकीन करें, सलूट दिए। अच्छा, जो लोग ये दूध में केमिकल मिलाते हैं या कुछ और चीज़ें मिलाते हैं या पानी मिलाते हैं, तो आप समझते हैं कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती? और हमारे नबी पाक का फरमान है, वो मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं।
ठीक है ना, मेरे ख्याल से वो मुसलमान नहीं है, मिलावट करने वाला। जी नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ़ लोगों की राय सुनी। दूध के हवाले से अक्सरियत का कहना यह है कि पंजाब समेत लाहौर में ज़्यादातर शॉप्स पर मिलावट वाला दूध मिलता है, केमिकल मिले होते हैं और बाकी जो जरासीम से भरा दूध मिलता है, जबकि कुछ दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर खालिस दूध मिल रहा है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारक है उनकी कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। तो अगर सारे दुकानदार इसी हदीस पर अमल करते हुए खालिस दूध बेचना शुरू करें तो पूरा पाकिस्तान जो है एक जन्नत का मंजर बन जाएगा, लोगों की सेहत बेहतर हो जाएगी। ख़ास तौर पर शीरखार बच्चे जो हैं जो दूध इस्तेमाल करते हैं उनकी सेहत बेहतर होगी और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी रोशन हो जाएगा। कैमरामैन अली कैसर के साथ AR गुल, फैक्ट TV, लाहौर।